हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका कुमारी आप लोग के लिए यूजीसी नेट का पहला यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का भौगोलिक विस्तार के लिए लेक्चर लेके आई हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है कि यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट होते हैं, उसमें से पहला यूनिट में मैक्सिमम हमेशा हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इसकी उपभाषाएँ, इसकी बोलियाँ से हमेशा क्वेश्चन रहते ही हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि हिंदी उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसमें टोटल उत्तर भारत और मध्य भारत में टोटल 10 प्रांत है जिसमें ये भाषा बोली और समझी जाती है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब आते हैं तथा छत्तीसगढ़ भी आते हैं। ये संपूर्ण भूभाग में हिंदी भाषा और हिंदी प्रदेश इसे कहा जाता है। भले ही इनके सारे हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भेद तो रहते ही हैं, लेकिन ये सारे हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें इस हिंदी क्षेत्र भाषा के अंतर्गत हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, जिसमें है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, बिहारी उपभाषा और पहाड़ी उपभाषा। ये सारी उपभाषा और इनकी बोलियों पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस सारे उपभाषा और बोलियों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए ताकि यूजीसी नेट में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। इसी बेसिस पे मैंने इस पर वीडियो बनाया है। जैसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा में ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी आता है। इसमें हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हरियाणवी को बांगरू, एक इसके अगर हरियाणवी के जगह में बांगरू भी रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर पूर्वी हिंदी उपभाषा, ये दूसरी उपभाषा है। इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हम लोग ए बी सी से भी याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अब आता है राजस्थानी उपभाषा। इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। एक है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। इसको हम 3 एम और जे से याद कर सकते हैं, एम जे। तो एम में 3 याद कर लेना है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी को क्या बोला जाता है, ढूंढानी भी बोला जाता है। उसका 4th उपभाषा क्या है, बिहारी उपभाषा। इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब 5वां उपभाषा है पहाड़ी उपभाषा, जो है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। इसमें 3 बोलियाँ यही है। जैसे कि हम लोग जान गए कि इसमें टोटल कितने हो गए, हम लोग के हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा हो गए और कितना 18 उपबोलियाँ हो गए। तो एग्जाम में प्राय ये किया जाता है कि उपभाषा में बहुत सारे बोलियाँ डाली जाती हैं और बताया जाता है कि इसमें से कौन सी बोलियाँ पश्चिमी, पूर्वी किसी भी उपभाषा में है या नहीं है। इसीलिए इस उपभाषा की जो बोलियाँ हैं उसे क्रमवार हमें याद करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे कि इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग हिंदी की उपभाषा और बोलियों को समझ सकते हैं, स्लाइड से समझ सकते हैं। इसमें हिंदी की बोलियाँ और उपभाषाएँ पूरे अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, ये तीनों किस अपभ्रंश में आते हैं, सौर सेनी अपभ्रंश में। इसको आप ये क्वेश्चन अपभ्रंश से भी रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए आपको अपभ्रंश से भी याद करना पड़ेगा। टोटल कितने अपभ्रंश हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। और इसमें से सौरसेनी अपभ्रंश के 3 पार्टिसिपेशन होते हैं, 3 पार्ट सौरसेनी अपभ्रंश के हैं, जिसमें आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। सौरसेनी अपभ्रंश में 3 हिंदी आते हैं, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी। तो इसे अच्छे से करना पड़ेगा। सौरसेनी अपभ्रंश में 3 हिंदी आते हैं, 3 हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आते हैं, मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आते हैं। और फिर सौरसेनी अपभ्रंश के जो पश्चिमी हिंदी है वो फिर से 2 भाग में पार्टिसिपेट होते हैं, जिसको बोला था अकार बहुल और ओकार बहुल।
तो आकार बहुल फिर से 3 पार्टिसिपेशन होते हैं और उकार बहुल के फिर से 3 पार्टिसिपेशन होते हैं। जैसे आकार बहुल में कौरवी को ही खड़ी बोली बोला जाता है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कौरवी और खड़ी बोली में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। फिर हरियाणवी को ही बांगरू बोला जाता है। और फिर लास्ट है दक्कनी, इसको हिंदी भी बोला जाता है। ठीक, आकार बहुल में 3 आ गए, कौरवी, हरियाणवी और दक्खनी। ये हो गया पश्चिमी हिंदी का आकार बहुल। अब फिर आता ओकार बहुल, जिसमें ओ की मात्रा की प्रधानता होती है। इसमें क्या क्या आती है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। इसमें 2 बी ब्रजभाषा और कनौजी और एक का और बा से कब करके का और बा, इससे आप याद कर सकते हैं कब से। का से कनौजी, बा से ब्रजभाषा और बा से बुंदेली भी। ठीक, तो ये हो गया पश्चिमी हिंदी में 2 पार्ट हो गए, आकार बहुल, ओकार बहुल। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश के दूसरे पार्टिसिपेशन में क्या है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में क्या वर्ग की बहुलता होती है? टा वर्ग की। ये भी आप नोट डाउन कीजिए, टा वर्ग की बहुलता। उसमें टोटल 4 आते हैं, 4 बोलियाँ आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसमें हम इसको एम और जी से याद कर सकते हैं। एम जी, जो हम लोग मेगाबाइट एम जी लेते हैं, कितना एम जी बचा हुआ है, तो वही एम जी से इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें मारवाड़ी, इसमें एम 3 है, इसको याद कीजिएगा एम 3, एम की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसमें। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी 3 हो गया, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। उसके बाद जो जी हुआ जयपुरी, इसको ढूंढादी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? पहाड़ी हिंदी। ये भी शौरसेनी अपभ्रंश के ही एक पार्ट है। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? कुमायूनी और गढ़वाली। इसके तो 2 है, कुमायूनी और गढ़वाली। ये सारे स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इस स्लाइड से आपका 2 या 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के रहते ही है। उसके बाद आते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, ये देखिए अर्धमागधी में मात्र पूर्वी हिंदी आते हैं, और यही शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि पूर्वी हिंदी किस में आते हैं? अर्धमागधी में। पश्चिमी हिंदी किस में आते हैं? शौरसेनी अपभ्रंश में। अब देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आते हैं, इसमें भी 3 पार्ट हैं। ठीक, इसको हम ए, बी, सी से याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अब क्या आते हैं? अब लास्ट अपभ्रंश बचे हुए हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी कहाँ बोला जाता है? बिहार में बोला जाता है, इसलिए इसमें बिहारी हिंदी इसमें आते हैं। और बिहारी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसका एम, 2 और भी, भा, तो क्या भा का इसको बी कर सकते हैं, समझे? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्लाइड से हमेशा 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आप इसे खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। इसे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, 2 दिन 3 दिन करते करते आपको ये माथा में कंठस्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सजाए। इसलिए बार बार अभ्यास कीजिए और ये चीज़ आपके माइंड में हो जाएगा। आपके 2 या 3 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। इस टॉपिक से हम अब विदा लेते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।